नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के भूले हुए इतिहास के बारे में। भारत का दिल कहा जाने वाला राज्य छत्तीसगढ़, यहाँ की मिट्टी में सिर्फ धान नहीं, इतिहास की अनगिनत कहानियाँ भी उगती है। लेकिन अफसोस, इतिहास की किताबों में जब देश के योद्धाओं का जिक्र आता है तो छत्तीसगढ़ अक्सर छूट जाता है। आज हम उन भूली हुई यादों की परतें खोलेंगे जिन्हें जानना हमारा हक नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की प्राचीन काल की महिमा के बारे में। छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ यानी 36 किलो से पड़ा और हर गढ़ के पीछे छुपी है एक दास्तां। यह क्षेत्र दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था और यहाँ भगवान राम ने अपने वनवास का सबसे लंबा समय बिताया था। यहाँ कलचुरी वंश ने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक शासन किया, जिन्होंने सिरपुर जैसे महान सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र बनाए। सिरपुर में खुदाई से बौद्ध विहार, मंदिर और स्थापत्य कला के नमूने मिले हैं जो आज भी इस भूमि की समृद्धता को दर्शाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आज़ादी की लड़ाई में गुमनाम योद्धाओं के बारे में। जब 1857 में पूरा भारत ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ भड़का, तब छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह ने बिना डरे अंग्रेजों का विरोध किया। उन्होंने अमीरों के गोदाम तोड़कर भूखे लोगों में अनाज बांटा और बदले में उन्हें फांसी दे दी गई। वे शायद भारत के पहले किसान योद्धा थे, लेकिन क्या हमने कभी उन्हें याद किया? और फिर बस्तर के गुंडाधर को देखिए। 1910 में ब्रिटिश जंगल कानून के खिलाफ बस्तर जन आंदोलन का नेतृत्व किया। हजारों आदिवासी एक साथ उठ खड़े हुए थे, हाथों में तीर कमान लेकर, अपनी धरती और अपनी जंगल की रक्षा के लिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सांस्कृतिक पर्व यानी छत्तीसगढ़ की आत्मा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की संस्कृति सिर्फ नाच गानों तक सीमित नहीं, यह आदिवासी आत्मा की अभिव्यक्ति है। पंडवानी में वीरता की गाथाएं गाई जाती है। देवारी, कर्मा, सुआ नृत्य में यहाँ की जमीन की धड़कन सुनाई देती है। यहाँ की तेलीन, लोहरा, गोंड, हलबा जैसी जातियाँ हजारों वर्षों से अपनी पहचान और जमीन की रक्षा कर रही है, पर इनकी गाथाएं इतिहास की पन्नों से नदारद है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आखिर क्यों ही भुला दिया गया छत्तीसगढ़ के इतिहास को। इतिहास अक्सर दिल्ली और कलकत्ता से लिखा जाता है। जो आवाज़ जंगलों से उठती है वो शहरी दीवारों से टकराकर खो जाती है, लेकिन अब वक्त है उस आवाज़ को फिर से बुलंद करने का। छत्तीसगढ़ सिर्फ एक राज्य नहीं, एक संघर्ष, एक पहचान है। दोस्तों, आखिरी में बस इतना कहना चाहूँगा कि हमारा इतिहास इनकम्प्लीट है जब तक हम छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की कहानी नहीं जानते। अगर आप भी मानते हैं कि इन गुमनाम नायकों को न्याय मिलना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, आवाज़ बने, क्योंकि जो इतिहास को भूल जाता है वो खुद इतिहास बन जाता है। छत्तीसगढ़ की गाथा को दोबारा जिंदा कीजिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।